जय श्री कृष्णा मित्रों, हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर यहाँ दर्द मिला तो दवा भी जरूर मिलेगी। किसी ने मुझसे पूछा कि पूरी जिंदगी क्या किया, तो मैंने हंस कर जवाब दिया कि किसी के साथ धोखा नहीं किया। गीता में कहा गया है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपना अपमान होने की बात किसी के सामने कभी भी प्रकट न करें, किसी को भी न बताएं। अभिमन्यु की एक बात बहुत हिम्मत देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो याद रखना, कोई न कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वो आपकी करता हो। ज्यादा किसी की कदर करने पर अक्सर वो आपको मूर्ख समझने लगता है। किसी को भी भूलकर अपनी खुशी और दर्द नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर और दर्द पर नमक जरूर लगाएंगे। कभी कभी कुछ फासले नहीं होते और कुछ नजदीकियां नहीं होती। कोई दूर बैठकर आपकी सिसकियां सुन लेता है और कोई आपका हाथ पकड़कर बैठा हो, उसे आपके दर्द की खबर तक नहीं होती। ये दुनिया बड़ी जालिम है, दिल से फंसाती है और दिमाग से आपको लुटती है। मुझे लोगों की हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है, इसलिए मैं लोगों को जहर लगता हूँ। जीवन में हमेशा कीचड़ और निचड़ व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक से तन खराब होता है और दूसरे से मन खराब होता है। अगर आप में कोई हुनर नहीं है तो आपको जिंदगी में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो खुद को हुनरमंद बनाइए, खुद को किसी काम का विशेषज्ञ बनाइए। रास्ता भटकना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है गलत रास्ते में जाकर रुक जाना। जरूरत पड़ने पर अजनबी से भी रिश्ता जोड़ लेते हैं लोग। जो जरूरत न पूरी कर सके वो अपना भी हो तो उससे भी रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। वो लोग जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं जो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, दूसरों के मामले में न उलझें। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। अगर आप सच्चे हो तो कभी विरोध या टीका की परवाह न करें। असंभव जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा कुछ नया करने का सोचे। दोस्ती का अंत प्यार के रूप में हो सकता है, लेकिन प्यार का अंत दोस्ती के रूप में नहीं हो सकता है। वक्त दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारे रिश्तों में खटास नहीं आती है। खुद अपनी कमियों को दूर करते रहिए, क्योंकि कोई और आपको आपकी कमी नहीं बताएगा। काम के प्रति समर्पण के बिना सफलता नहीं मिल सकती है। अतीत की अच्छी यादों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश कीजिए। घमंड और गलत रास्ते का अंत बुरा ही होता है। किसी और को बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपना समय ही बर्बाद करेंगे। बुरे व्यक्ति के प्यार में पड़ने वाले लोग बहुत दुख पाते हैं, इसलिए हमें बुरे व्यक्ति से भूलकर भी प्रेम नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति धन से जुड़े मामलों में, खाने में, नई बातें सीखने में और स्वरोजगार में शर्म नहीं करता है, वह सुखी रहता है। जो बातें हमें कोई नहीं सिखाता है, वैसी सारी बातें हमें अनुभव सिखा देती है। अपनी कमियां पूरी दुनिया से छिपाइए, लेकिन अपनी कमियां कभी खुद से मत छिपाइए। खुद की कमियां खुद से छिपाने का मतलब होता है अपने आप को खुद बर्बाद करना। अपनी कमियां खुद से छिपाने वाले लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब बहुत ज्यादा जरूरी हो और कोई दूसरा विकल्प मौजूद न हो, तभी किसी से कोई भी चीज उधार लो। अगर निश्चिंत रहना चाहते हो तो न तो किसी से उधार लो और न किसी का एहसान। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत रहती है,
वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। अतीत में हुई किसी बुरी घटना के कारण जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, वैसे लोग अपने हाथों से वो भी खो देते हैं जो चीजें भविष्य उन्हें देने वाली होती है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकें। बुरे समय में अच्छा स्वभाव और अच्छे संबंध काम आते हैं। पुराने संबंध कीमती होते हैं, इसलिए इन्हें हमें सावधानी पूर्वक संभालना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगी है, इसके साथ चलने के लिए आपको भी समय के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप दुनिया के साथ चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो जिंदगी आपके लिए मुश्किल होती चली जाएगी। तब तक किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए जब तक विवाद में पड़ना ही आखिरी रास्ता न हो। रिश्तों को बड़ी जतन से संभालना पड़ता है। रिश्ते कुर्बानी मांगते हैं, रिश्ते ईमानदारी मांगते हैं। जो लोग अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं, उन लोगों के रिश्ते अच्छे और लंबे होते हैं। किसी के प्रति अपने मन में बुरी भावना रखने से अच्छा है कि आप सामने वाले व्यक्ति से बात करके अपने मन का भ्रम दूर कर लें। कभी किसी से कोई वादा मत कीजिए, बस वादा किए बिना वादों को निभाने का हुनर सीख जाइए। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जिंदगी में केवल खुद पर और भगवान पर निर्भर रहना सीखो। माँ बाप आपको बोझ लग सकते हैं, लेकिन माँ बाप को अपनी संतान कभी बोझ नहीं लगती। माँ बाप और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञ रहने वाले लोग जिंदगी में दूसरों से ज्यादा तरक्की करते हैं। जीवन में बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार पीछे मुड़कर देखना सही है। लेकिन जो लोग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए लगातार पीछे देखते रहते हैं, वो मुंह के बल गिरते हैं। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बुराई गलत काम करने में है। मुश्किलों में कुछ लोग टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग मुश्किलों को तोड़कर दूसरों से आगे निकल जाते हैं। किसी का साथ छूटता है तो किसी का साथ मिलता है, यही दस्तूर है जिंदगी का। कोई किसी के लिए नहीं रुकता है, किसी के आगे दुनिया झुकती है तो किसी के आगे कोई नहीं झुकता है। कोई बेचता है किसी को तो कोई हर दिन बिकता है। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि इसे हम बेकार की बातों में उलझकर बिता दें। जिंदगी तो इतनी छोटी है कि कब बचपन आता है, कब जवानी आती और कब बुढ़ापा आता है, ये हमें पता तक नहीं चलता है। और सब कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं है, केवल इस बात का ध्यान रखें कि भूल कर भी ऐसा कुछ न करें कि आप अपनी नजरों से ही गिर जाएं। वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है जो किसी प्रलोभन में फंस कर रुकता नहीं है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा की कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो गया तो इस बात की चिंता होने लगी कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। राजा ने अपने गुरु से पूछा, इस समस्या का हल पूछा। गुरु ने कहा कि राजन, अपनी प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। ये बात राजा को समझ आ गई। उसने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दें कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल तक आ जाएगा, उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ये बात सुनकर मंत्री ने कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही आसान है। पूरी प्रजा ही राजा बनने के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, मुझ तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंचेगा। आप घोषणा करवा दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और प्रजा तक संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर निकल पड़े।
महल के बाहर राजा ने एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में शराब थी, नाच गाना हो रहा था, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान थे। कई तरह के खेल वहां हो रहे थे। पूरी प्रजा उस मेले में ही उलझ गई। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मजा लेने लगे। सभी ये बात भूल गए कि उन्हें राजा से मिलने जाना है। तभी वहां एक युवक ऐसा आया जो इन प्रलोभनों में नहीं फंसा। उसे सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। वह सीधे राजमहल की ओर चल दिया। मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने युवक को रोका, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर राज महल में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचते ही उसे राजा, मंत्री और उनके मिल गए। राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रेरक कहानी की सीख यह है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में रुकना नहीं चाहिए। सफलता मिलने तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम आपके आभारी रहेंगे।